नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाकों के सफर पर जो सुन के आप भी कहोगे क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे था कोई छुपा हुआ रहस्य। मिक्स टीवी की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 1, टाइटैनिक का फ्यूचर पहले ही लिखा गया था। साल था 1898। मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था द रैक ऑफ द टाइटन। इस स्टोरी का हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जायंट शिप था, एक ऐसा शिप जो दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान शिप में से माना जाता था और जिसे कहा गया था द अनसिंकेबल। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब टाइटन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब असली शौक यहाँ आता है दोस्तों, ये नॉवल लिखी गई थी 1912 के टाइटैनिक हादसे से भी 14 साल पहले और सिमिलैरिटीज सुन के आप हैरान रह जाओगे। दोनों शिप का नाम टाइटन और टाइटैनिक लगभग आइडेंटिकल है। दोनों शिप अपने टाइम के सबसे बड़े शिप में से एक थे, लगभग 800 फीट लंबे। दोनों के पास पैसेंजर्स के लिए बहुत कम लाइफ बोट्स थे। दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एक आइसबर्ग से टकराए और डूब गए। दोनों ट्रेजेडीज में करीब 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इतनी सारी सिमिलैरिटीज को देखकर लगता है जैसे मॉर्गन रॉबर्टसन कोई राइटर नहीं बल्कि एक टाइम ट्रेवलर था जिसने 14 साल पहले ही टाइटैनिक का फ्यूचर लिख दिया। नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की हैरान करने वाली सिमिलैरिटीज। अमेरिका के दो बड़े जाने माने प्रेसिडेंट्स लिंकन और कैनेडी, इनके बीच ऐसे इत्तेफाक हैं जो सबको हैरान कर देंगे। लिंकन साल 1846 में कांग्रेसमैन बने और कैनेडी बने 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल के गैप के बाद। लिंकन प्रेसिडेंट बने 1860 में और कैनेडी बने 1960 में, अगेन 100 साल के गैप के बाद। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था कैनेडी और कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। दोनों की हत्या फ्राइडे के दिन हुई। दोनों अपनी पत्नियों के साथ थे और दोनों के सिर के पीछे गोली मारी गई थी। लिंकन के बाद प्रेसिडेंट बने एंड्रयू जॉनसन और कैनेडी के बाद बने लिंडन जॉनसन। इतने सारे इत्तेफाक को देखकर हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये कोई इत्तेफाक था या किस्मत का कोई सीक्रेट प्लान। नंबर 3, एक बंदूक की गोली जो 20 साल के बाद वापस लौटी। एक आदमी था हेनरी जिगलैंड। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। दुख के गहरे सदमे में लड़की ने अपनी जान ले ली। जब ये बात उसके भाई को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने बंदूक उठाई और सीधा हेनरी के घर पहुंच गया। गार्डन में खड़े हेनरी पर उसने पॉइंट ब्लैंक पर गोली चला दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गोली सिर्फ हेनरी के गाल को छूते हुए एक बड़े पेड़ में जा घुसी और हेनरी बच गया। उसका भाई सोचता है हेनरी मर चुका है और वो वहीं पर ही खुद को भी गोली मार लेता है। समझ रहे हो, एक तरफ एक जिंदगी बच गई और दूसरी तरफ एक जिंदगी खत्म। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल आता है 1913, एग्जैक्टली 20 साल बाद। हेनरी अपना घर रेनोवेट कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि गार्डन का वही बड़ा पुराना पेड़ गिरा देना चाहिए। एक्स से काटना मुश्किल था तो उसने सोचा क्यों ना डायनामाइट का यूज किया जाए। जब ब्लास्ट हुआ तो वही 20 साल पुरानी फंसी बुलेट ट्री के अंदर से निकलकर रॉकेट की स्पीड से हेनरी की खोपड़ी में जा घुसी और इस बार उसकी डेथ हो गई, उसी बुलेट से जो उस पर 20 साल पहले चलाई गई थी। सोचो दोस्तों, एक गोली जो 20 साल तक एक पेड़ के अंदर रुकी रही अपना मिशन कंप्लीट करने के। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का लिखा हुआ बदला। नंबर 4, द अनसिंकेबल वुमेन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी लेडी की जो हिस्ट्री में द अनसिंकेबल वुमेन के नाम से फेमस हो गई। उसका नाम था वॉयलेट जोसेफ। वॉयलेट का कनेक्शन था व्हाइट स्टार लाइन के 3 सबसे बड़े शिप के साथ, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। और शौक की बात ये है, ये तीनों शिप अपने अपने टाइम पर डूब गई लेकिन वॉयलेट हर बार बच गई। साल था 1911। वॉयलेट ओलंपिक शिप पर एक नर्स थी। एक एक्सीडेंट के बाद शिप डूब गया और वॉयलेट सेफ निकल आई। साल आया 1912, टाइटैनिक की पहली और आखिरी जर्नी जिसमें हजारों लोग आर्कटिक ओशन के ठंडे पानी में मर गए। वॉयलेट एक लाइफ बोट में चढ़ के बच गई। साल आया 1916। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटानिक को हॉस्पिटल शिप बनाया गया लेकिन एक माइन से टकराकर वो भी डूब गया। वॉयलेट इस बार पानी के अंदर खिंच गई और उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया लेकिन फिर भी वो बच गई। इमेजिन करो, 3 बार शिप डूबा और तीनों बार एक ही इंसान बचा। और दोस्तों, और भी हैरानी की बात ये है कि वॉयलेट ने अपनी ये सारी स्टोरी को एक ऑटोबायोग्राफी में लिखवाया है जिसका नाम था द टाइटैनिक सर्वाइवर। नंबर 5, सिम्पसन्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून शो की जो दुनिया भर में अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए मशहूर है। ये शो 1989 से चालू है और आज तक 700+ एपिसोड्स बन चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ एक सीन जो साल 2000 के एक एपिसोड का था,
बार्ट टू द फ्यूचर का। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस वक्त ये एक मजाक लग रहा था। लोगों ने सोचा एक बिलियनर बिजनेसमैन प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी में 16 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप सच में यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। और शॉक की बात ये थी, जो विजुअल सिम्पसन्स में दिखाए गए थे, जैसे ट्रंप का गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरना और सपोर्टर्स को वेव करना, वो सीन रियल लाइफ में ऑलमोस्ट फ्रेम टू फ्रेम मैच हुआ। और यही नहीं, सिम्पसन्स ने और भी फ्यूचर इवेंट प्रेडिक्ट किए थे। 2014 में इबोला आउटब्रेक, 2012 में स्मार्ट वॉचेस, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, और तो और डिज्नी के 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदने की बात पहले ही दिखाई जा चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या सिम्पसन्स के राइटर्स को ये सब पहले से ही पता था, या उनके पास है कोई टाइम मशीन? नंबर 6, द मैन हु सर्वाइव्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसको हिस्ट्री में द मैन हु सर्वाइव्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है, सुतोमू यामागुची। दिन था 6 अगस्त 1945। यामागुची अपने काम से हिरोशिमा आए हुए थे। सुबह 8:15 पर अमेरिका ने दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया। पूरा शहर एक सेकंड में तबाह हो गया। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मर गए। यामागुची सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। उनका शरीर जल गया, कान के पर्दे फट गए, लेकिन फिर भी वो बच गए। अगले दिन वो अपने शहर नागासाकी वापस लौट गए, सोचकर कि अब सब सेफ है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिन था 9 अगस्त 1945। सिर्फ 3 दिन बाद दूसरा एटॉमिक बॉम्ब यहीं गिराया गया। यामागुची अपने ऑफिस में थे और उन्होंने एक ब्लाइंडिंग फ्लैश और एक ब्लास्ट फेस किया। यामागुची फिर भी जिंदा बच गए। डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो ग्रेजुअली रिकवर हुए और बाद में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर के ऑफिशियल विटनेस भी बने। और सबसे हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी 2 ट्रेजेडीज के बावजूद भी यामागुची ने 93 ईयर्स तक की लंबी जिंदगी जी। नंबर 7, फरारी फाउंडर और फुटबॉलर का मिलता हुआ चेहरा। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे कोइंसिडेंस की जो देखने में लगता है जैसे पुनर्जन्म की कहानी। इटली के लेजेंडरी कार मैन्युफैक्चरर एंजो फरारी, जो फरारी कंपनी के फाउंडर थे, उनकी मौत हुई थी 14 अगस्त 1988 को। सिर्फ 1 महीने बाद 15 अक्टूबर 1988 को जर्मनी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मेसूत ओजिल। अब असली शौक दोस्तों यहाँ है, जब आप एंजो फरारी और ओजिल की तस्वीरें साइड बाय साइड देखते हो तो उनका चेहरा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखता है। आंखों का शेप, जॉ लाइन, होठों के एक्सप्रेशंस तक। एंजो फरारी ने अपनी लाइफ फरारी कार्स बनाने और रेसिंग के लिए डेडिकेट की थी, और मेसूत ओजिल अपनी फुटबॉल फील्ड की स्पीड और विजन के लिए फेमस हुए। दोनों अपने अपने फील्ड्स के लेजेंड बने। लोगों ने जब पहली बार ये रिजेम्बलेंस देखा तो इंटरनेट पर बस एक ही सवाल छाया, क्या ओजिल फरारी का पुनर्जन्म? ऑफ कोर्स साइंस इसे आज भी एक कोइंसिडेंस मानती है, लेकिन इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखकर आज भी हैरानी होती है कि क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर पुनर्जन्म की एक झलक। नंबर 8, हूवर डैम की स्ट्रेंज डेथ्स। ये बात है एक ऐसे डार्क इत्तेफाक की जो हूवर डैम की हिस्ट्री से जुड़ा है। अमेरिका के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से था एक हूवर डैम, जिसका कंस्ट्रक्शन 1920 से 1930 तक चला। इस मासिव प्रोजेक्ट में लगभग 96 वर्कर्स की जान गई थी, एक्सीडेंट, हीट स्ट्रोक और मशीनरी फेलिंग की वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि सबसे पहली डेथ हुई 20 दिसंबर 1922 को, जब एक वर्कर जॉर्ज टर्नी डैम साइट पर काम करते वक्त एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। और सोचो, आखिरी डेथ भी हुई तो 20 दिसंबर, कुछ सालों बाद, और वो शिकार बना जॉर्ज टर्नी का खुद का बेटा पैट्रिक टर्नी। मतलब फादर और सन दोनों की एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही डेट को मौत हो गई। ये इत्तेफाक सुनकर ऐसा लगता है जैसे हूवर डैम ने अपना एक अजीब सा शाप टर्नी फैमिली को दिया हो, जहां शुरुआत भी टर्नी फैमिली से हुई और एंड भी उन्हीं के नाम पर लिखा गया। और आज भी लोग सोचते हैं कि क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर किसी डेस्टिनी का डार्क जोक। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री का कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाक जो सच में समझ से आज भी बहुत परे हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कौन सा कोइंसिडेंस सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही मिस्टीरियस जर्नी के साथ। थैंक यू।